जय हो। क्या है कहो। महाराज, शत्रु का एक वानर दूत बनकर आया है। हा हा हा, बुला लाओ बंदर को, देखें कहाँ का बंदर है। चार राक्षस सैनिक के साथ अंगद अंदर आता है और रावण और बाकी सभासदों को प्रणाम करता है। सैनिक वापस पीछे चले जाते हैं। लोगों के स्वामी, मैं श्री राम का दूत अंगद, भगवान श्री राम का साथी दूत बनकर आया हूँ। अरे बंदर, तुम कौन हो? क्या संदेश भेजा है हमारे शत्रु ने? अगर आप माता सीता को छोड़कर भगवान श्री राम से माफी मांग लेते हैं तो भगवान श्री राम युद्ध नहीं करेंगे। मूर्ख, तू कहाँ से आया है? मुझ दशानन वीर रावण को जो ऐसी बात समझाता है, मैं तुच्छ मानव से माफी मांगू, ऐसा विचार भी कहाँ से लाता है? आपने उत्तम कुल में जन्म लिया है। आप तीनों लोगों के स्वामी हो। आप तीनों लोगों के स्वामी हो, फिर भी माता सीता का हरण किया है। मेरी सलाह है कि आप अपनी भूल स्वीकार करके भगवान श्री राम की शरण में आ जाओ। भगवान श्री राम आपको माफ कर देंगे। इसे पकड़ लो और अपनी शक्ति का आभास कराओ। राजन, आप मेरे प्रभु का अपमान कर रहे हो। मुझे भगवान श्री राम की आज्ञा नहीं है, वरना मैं आपको इस बात की सजा अवश्य देता। मेरी शक्ति का प्रमाण मैं आपकी भरी सभा को देता हूँ। जो भी आपकी सभा में से जो भी मेरा पैर हिला दे, भगवान श्री राम का एक दूत वचन देता है कि भगवान श्री राम लंका छोड़कर वापिस चले जाएंगे। जय श्री राम। और इस तरह अंगद अपना एक पैर सभा में जमा देता है और सबको चुनौती देता है कि कोई भी अपना सभासद या कोई भी मंत्री उसका पैर हिला देगा तो वो उसके भगवान युद्ध नहीं करेंगे और वो वापस लंका छोड़कर चले जाएंगे। एक एक करके सभी मंत्री अपना प्रयास शुरू करते हैं। मैं हटाता हूँ महाराज की स्वामी। मैं हटाता हूँ महाराज इस स्वामी को। मैं हटाता हूँ महाराज इस स्वामी को। मैं हटाता हूँ महाराज इस स्वामी को। महाराज, मैं इस वानर का घमंड अभी तोड़ता हूँ। मैं इंद्रजीत हूँ। इस तरीके से मेघनाथ अपनी शक्ति का घमंड करते हुए अंगद का पैर हिलाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के पश्चात भी वो सफल नहीं हो पाता है।
और अपनी तलवार निकालकर उसको हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर याद आ जाता है कि वो एक दूत है और दूत पर हमला नहीं करना चाहिए। अंत में रावण की आशा अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार पर होती है और रावण उसे कहता है, जाओ पुत्र, तुम करो ये काम। जी पिताजी, मैं हटाता हूँ इस वाला को। सभी मंत्री और सभासद इस प्रयास में विफल हो चुके थे। कोई भी अंगद का पैर वहां से हिला नहीं पाया, जिससे रावण को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद इस अंगद के पैर को हिलाने के लिए चल पड़ता है। पैर पकड़ने हैं तो भगवान श्री राम के पकड़, मेरे नहीं। तुझे कल सुबह तक का वक्त है, भगवान श्री राम से माफी मांग ले, वरना कल सुबह तक लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। मेघनाथ, पकड़ लो इसे। और इस तरीके से अंगद वहां से चला जाता है अपने भगवान श्री राम के पास। रावण अंगद संवाद यहीं समाप्त होता है।